बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, अक्षों का ट्रांसलेशन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस, अक्षों को के दिशाओं को बिना चेंज किए हुए ओरिजिन को शिफ्ट करना। पहले ओरिजिन यहाँ था, अब सपोज करिए कि नया हमने एक पॉइंट लिया, अब इस पॉइंट को यहाँ हमको शिफ्ट करना है। तो यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल नया एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और यहाँ से इसी वाई एक्सिस के पैरेलल नया वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ओरिजिनल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था, इसके रिस्पेक्ट में हमने एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई माना। अब नया एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मानते हैं। अब देखिए, पी पॉइंट से हमने जो पहले एक्स एक्सिस था उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ओ से एल तक का जो लेंथ है यही एक्स है और पी से एल तक का जो लेंथ है यही y है। अब आपने नया एक्स एक्सिस ये लिया है और y एक्सिस ये लिया है, तो यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर लेंथ pn, तो O से n तक का जो लेंथ होगा यही कैपिटल X हो जाएगा और pn जो होगा यही कैपिटल Y हो जाएगा। OL, अब इस पॉइंट का O डाइस का हमने कोऑर्डिनेट H और K मान लिया, तो यहाँ से OL बराबर हम क्या लिखेंगे, OM प्लस LM, OM प्लस LM, यह बराबर OM हो गया कितना H और OM हो गया H और यही LM हो गया कैपिटल X। सो X बराबर X इक्वल टू कैपिटल X प्लस H। इसी तरह PL बराबर PN प्लस NL, NL और O डाइस M या OQ सारे इक्वल हैं। किसके इक्वल है, तो K के इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, PL बराबर PN प्लस NL, तो PN हो गया कैपिटल Y, LN हो गया K, सो Y बराबर कैपिटल Y प्लस K। तो x बराबर हो जाएगा कैपिटल X प्लस H और y बराबर होगा कैपिटल Y प्लस K। यहाँ देखिए कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 व्हेन द ओरिजिन इज ट्रांसफर्ड टू द पॉइंट -1, 2 विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेस। तो जाहिर सी बात है, ओरिजिन पहले कहा था x कोऑर्डिनेट ये 0, y कोऑर्डिनेट 0, इनको शिफ्ट करके कहाँ ले गए, h पर। अब इसको 0 बनाना है, तो यहाँ h की जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ओरिजिन को शिफ्ट करके कहाँ लाना है, -1, 2 पर, तो h की जगह हम -1 पुट करेंगे और k इक्वल टू क्या रखेंगे, 2। सो x बराबर x माइनस 1, y इक्वल टू y प्लस 2। इसमें पुट कर दीजिए x का वैल्यू, y का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व करिए तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब आप जब निकाल लिए नए x एक्सिस और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तब वहाँ x लिखिए या y लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x की जगह हम ये x दे सकते हैं, y की जगह ये y रख सकते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0। ओके, बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एट व्हाट पॉइंट ओरिजिन बी
shifted if the coordinate of the point -1, 8 become -7, 3। आपने देखा कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। नए सिस्टम में हमने ओरिजिन को शिफ्ट यहाँ पर कर दिया ओ डाइस पर, तो ओ डाइस पर किया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच और के है, किसके रिफरेंस में? पुराने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसके रिफरेंस में। अब हमें इस ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो पॉइंट जो गिवन है, यह गिवन पॉइंट है, इसको शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करना है? -7, 3 पर। एक चीज़ जान लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए हाथ को अगर राइट से लेफ्ट लाना पड़े तो +h की जगह -h लिखेंगे, और अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है तो ऊपर से हाथ को नीचे लाना है तो -k लिखिए, और नीचे से हाथ ऊपर ले जाना है तो +k लिखिए। फिर देखिए, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो +h, और राइट से लेफ्ट में आएंगे पॉइंट तक जाने के लिए, राइट से लेफ्ट में हाथ लाएंगे तो -h यूज करेंगे। तो x बराबर क्या होता था यहाँ? x +h, और y = y + k होता था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ, हमको -1 से -7 पर पहुँचना है, तो -1 कोई पॉइंट है, यहाँ से -7 पर आना है, इसलिए हाथ को लेफ्ट में ले जाना है, इसलिए +h की जगह हमने -h लिखा है। और 8 से 3 पर आना है, हाइट को डाउन किया, घटाया, इसलिए +k की जगह -k लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, x बराबर, यहाँ x बराबर x -h, x है -1 और नया x है -7, -h, h बराबर हो जाएगा -7, इधर से ले जाइए +1 -6, और इसी तरह y बराबर y -k, ये पुराना है y का वैल्यू, तो ये है 8 और ये है 3 -k, k = 3 -8 -5। Shift the origin to a suitable point so that the equation this will not contain term in y and the constant term जो भी है। तो सबसे पहले x बराबर हम लोग x +h, y बराबर y + k ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक्सपेंड कर देंगे तो y² + 2yk + k² + 4y + 4k + 8x + 8h - 2 = 0। इसमें और इसमें 2k कॉमन ले लिया, 2y कॉमन लिया, यहाँ k + 2 हो जाएगा, प्लस 8x, यहाँ देखिए k² + 4k + 8h - 2 = 0। तो y का टर्म तभी नहीं होगा जब y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये टर्म 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो k + 2 को 0 करना होगा, तब ये टर्म हट जाएंगे। तो k + 2 0, यहाँ से k का वैल्यू निकाल लिया तो k का वैल्यू -2 आया। अब यह कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, यानी k² + 4k + 8h - 2 दिस = 0। यहाँ k का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो 4 - 8 + 8h - 2 = 0। सो 8h = 6h बराबर 3/2। सो ओरिजिन जो hk पर हमने शिफ्ट किया था वह हो जाएगा 3/4, -2। ओके, बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। द इक्वेशन ऑफ ए कर्व रेफर टू द न्यू एक्सिस। एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में, रिटेनिंग देयर डायरेक्शन। जो पहले एक्सिस का डायरेक्शन था वही अब न्यू एक्सिस का डायरेक्शन है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। एंड द ओरिजिन इज एट 4, 5।
तो ओरिजिन जो था पहले 0 0, उसको जो ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ओरिजिन था उसको अब नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पर? 4 5 पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व का इक्वेशन है वो है x² + y² = 36। फाइंड द इक्वेशन रेफर टू द ओरिजिनल एक्सिस। तो ओल्ड में जो हमने एक्सिस था लिया था उसके रिस्पेक्ट में कर्व का इक्वेशन लिखिए। तो हम क्या जानते हैं कि ओल्ड में जो हम कर्व किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं वो x और y लेते हैं, और नए के रिस्पेक्ट में एक कैपिटल X और Y लिखते हैं। तो जो कर्व का इक्वेशन नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, तो जब नया एक्सिस के रिस्पेक्ट में होगा तो कैपिटल X और Y के बीच में रिलेशन होगा। तो यहाँ तो दिया हुआ है x² + y² = 36, इसमें दिया हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत करिए, इनको चेंज कर लीजिए कैपिटल X और Y में। x की जगह कैपिटल X लिखेंगे, y की जगह कैपिटल Y लिखेंगे। x² + y² = 36। अब x इक्वल टू क्या लिखते हैं? कैपिटल X + h, और y इक्वल टू कैपिटल Y + k। यहाँ h और k का वैल्यू क्या है? 4 और 5। तो कैपिटल X का मान यहाँ से निकालिए, x - 4, और y की वैल्यू हो जाएगी y - 5। कैपिटल Y इक्वल टू y - 5। यह सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ, तो x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36। एक्सपेंड करेंगे, x² + y² - 8x - 10y प्लस यहाँ देखिए 16 + 25 आएगा 41, -36 + 5 = 0। अब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हमने एक पॉइंट लिया, इसका कोऑर्डिनेट x, y लिया। अब ये x एक्सिस और y एक्सिस है, इनको थीटा से रोटेट कर देंगे। तो थीटा से रोटेट करने पर नया x एक्सिस ये हुआ x' और नया y एक्सिस हो गया y'। थीटा से रोटेट किए हैं तो यह एंगल थीटा है, तो यह भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। अब इस पॉइंट का नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैपिटल X और y कोऑर्डिनेट लिया, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं PM, तो OM हो जाएगा कैपिटल X और PM होगा कैपिटल Y। P से हम इस पर परपेंडिकुलर डालें PL, सो OL इक्वल टू क्या हो जाएगा? X, OL X और PL हो जाएगा Y। अब यहाँ से हम M से इस पर PL पर परपेंडिकुलर डालते हैं, MH परपेंडिकुलर डाला तो MH जो है HM, यह OX के क्या होगा? पैरेलल। अगर यह एंगल थीटा है तो यह भी थीटा। अब ये पूरा 90 डिग्री है, तो जब 90 है ये एंगल पूरा 90, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 - थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 - थीटा, ये 90 है तो ये एंगल थीटा। सो फ्रॉम ट्रायंगल ONM में M से इस पर परपेंडिकुलर डाले हैं MN। देखिए इसमें ट्रायंगल ONM में cos थीटा इक्वल टू ON/OM, ON/OM, और OM है कैपिटल X, सो ON इक्वल टू X cos थीटा। इसी तरह साइन थीटा हो जाएगा MN/OM, MN बाय कैपिटल X, सो MN इक्वल टू निकल गया X साइन थीटा। फ्रॉम ट्रायंगल PHM में, फ्रॉम ट्रायंगल PHM में cos थीटा होगा PH/PM, PH/PM, PH/PM है कैपिटल Y, सो PH इक्वल टू Y cos थीटा। साइन थीटा इक्वल टू HM/PM, HM/PM, तो HM/कैपिटल Y, सो HM इक्वल टू Y साइन थीटा। अब LN इक्वल टू कितना होगा HM के? तो HM इक्वल टू LN, यह बराबर Y साइन थीटा। LN इक्वल टू आ गया Y साइन थीटा। अब हम यहाँ से OL बराबर देखें, OL इक्वल टू X, और OL को क्या लिखेंगे? ON - LN। ON हो गया X cos थीटा, कैपिटल X cos थीटा, माइनस ये हो गया कैपिटल Y साइन थीटा, और Y इक्वल टू PL, PL इक्वल टू हो जाएगा HL + PH, HL + PH, HL इक्वल टू MN
एच एल इक्वल टू एम एन, सो एम एन इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस पी एच, ये हो गया वाई कॉस कैपिटल वाई कॉस थीटा, तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अगर हमको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है तो एक्स निकालने के लिए इसको कॉस थीटा से इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अगर हमको वाई निकालना है तो इनको हम कॉस थीटा से और इनको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वाई बराबर हो जाएगा, देखिए y इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, यानी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे निकालते हैं? अब जैसे यह है x इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, तो यहाँ पर एक्स कैपिटल एक्स का कॉफिशिएंट कॉस थीटा और कैपिटल वाई का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और वाई का कैपिटल एक्स का कॉफिशिएंट साइन थीटा और कैपिटल वाई का कॉफिशिएंट कॉस थीटा, ये लिख लेंगे। तो दिस बराबर यहाँ लिखेंगे कैपिटल एक्स और वाई। अब देखिए अगर मैट्रिक्स पढ़े हैं तो एक्स बराबर लिखेंगे, देखिए ऐसे रो लेते हैं कॉलम, तो एक्स मल्टीप्लाई जब करते हैं तो रो क्रॉस कॉलम, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई लेना है, इसको निकालना है, देखिए एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू ये वाई हो जाएगा, वाई इक्वल टू। अब अगर कैपिटल एक्स और वाई निकालना है, देखिए इस एक्स का कॉफिशिएंट कॉस थीटा, साइन वाई का साइन थीटा, यहाँ देखिए एक्स का कॉफिशिएंट माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा है वाई का कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई इसका इस एक्स और वाई से है, यहाँ एक्स और वाई का मैट्रिक्स बना लीजिए, और निकालना जिसको है वो किसको निकालना है, कैपिटल एक्स वाई, इसका मैट्रिक्स बना लिया। अब देखिए ये कैपिटल एक्स बराबर इधर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई निकालना है, क्या लिखेंगे माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, मेरी बात पर जरा ध्यान दीजिए। जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओल्ड सिस्टम में लिया है, उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या माना, एक्स और वाई, और जो नए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं कैपिटल एक्स और वाई। तो जो ओल्ड है उसको ध्यान में रखिएगा, ओल्ड सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उसको ऊपर रखिए, और जो नए सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट लिए हैं उसी पॉइंट का कैपिटल एक्स और वाई उसको हमको नीचे ले आना है, नीचे रखना है, ठीक। ओपी वेक्टर यही हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर में, और यह कैपिटल जेड बराबर ओ क्यू वेक्टर बराबर कैपिटल एक्स प्लस आयोटा वाई। अब अगर हम तीर का चिन्ह ऐसे लिए, यह एंगल थीटा माना, तो पहले ये वेक्टर लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये वेक्टर दें, मतलब ओपी वेक्टर यानी जेड बराबर एक्स जेड बराबर क्या, पहले ये वेक्टर ओपी वेक्टर डिवाइडेड ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बाय कैपिटल जेड बराबर ओपी का लेंथ डिवाइडेड बाय ओ क्यू का लेंथ, ई रेज टू दी पावर आयोटा, बीच का एंगल थीटा। ये OP और OQ यानी इसी को रोटेट करके यहाँ लाए हैं, लेंथ दोनों इक्वल है, इसलिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो Z बराबर हो जाएगा कैपिटल Z ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा, और यह बराबर x प्लस आयोटा वाई, Z बराबर कैपिटल x प्लस आयोटा वाई। यूलर ने ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा को एक सिंबल से डिनोट किया था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कैपिटल x कॉस थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा कैपिटल y साइन थीटा,
आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस वाई साइन थीटा प्लस, अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे तो आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो आयोटा कॉमन ले लिया तो एक्स साइन थीटा प्लस हो जाएगा वाई कॉस थीटा। इक्वेट कर दीजिए रियल और इमेजनरी पार्ट, तो रियल पार्ट हो गया एक्स, यह बराबर एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई बराबर हो जाएगा कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ओके, अब अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर दें तो थीटा हो जाएगा माइनस थीटा, इस डायरेक्शन में माइनस थीटा, तो पहले ये लिखेंगे, यानी कैपिटल जेड बाय स्मॉल जेड बराबर ओ क्यू बाई ओ पी, पहले ये इसका लेंथ लिखेंगे डिवाइडेड बाय इसका लेंथ ई रेज टू दी पावर, एंगल हो जाएगा इधर थीटा इस डायरेक्शन में माइनस थीटा, तो यह बराबर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो कैपिटल जेड बराबर जेड इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यह बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, यह हो गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक्स कॉस थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई साइन थीटा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे तो आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, इधर हो गया कैपिटल एक्स प्लस आयोटा वाई। इक्वेट कर लीजिए रियल और इमेजनरी पार्ट, तो रियल पार्ट हो गया कैपिटल एक्स बराबर एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, कैपिटल वाई बराबर हो गया माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ओके, बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, प्रूव दैट इफ द एक्सिस बी टर्न थ्रू पाई बाई 4 द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इज ट्रांसफॉर्म्ड टू एक्स वाई इक्वल टू लेमडा, देन लेमडा इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन है सी स्क्वायर बाई 4, सेकेंड में सी स्क्वायर बाई 2, थर्ड में माइनस सी स्क्वायर बाई 2, फोर्थ में माइनस सी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, जब y बराबर 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, x की दो वैल्यू आएगी प्लस सी और माइनस सी, तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस पर, तो यहाँ ये पॉइंट हो गया c0, तो इस पॉइंट को हम क्या लेंगे माइनस c0, यानी हमारा कर्व जो है वो इस पॉइंट से गुजरना चाहिए। अब यह इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एसिम्पटोट्स निकालने के लिए इसको 0 कर दीजिए, तो y बराबर प्लस एक्स और माइनस एक्स आएगा। ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया y इक्वल टू एक्स, ओरिजिन से पास कर रहा है y इक्वल टू एक्स, और दिस इक्वल टू y इक्वल टू माइनस एक्स। एसिम्पटोट्स बोलते हैं वो स्ट्रेट लाइन जिसको कर्व इन्फिनिटी पर टच करे, उसको एसिम्पटोट्स कहा जाता है। तो इस एसिम्पटोट्स का इक्वेशन हुआ y इक्वल टू एक्स और इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। अब इस एक्सिस को हम अगर रोटेट कर दें 45 डिग्री से रोटेट कर दें तो एक्स एक्सिस जो होगा वो ये बन जाएगा एक्स एक्सिस, और ये बनेगा वाई एक्सिस। 45 से रोटेट करने पर ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये वाई एक्सिस बन जाएगा, ये शेप लेगा। अब यहां क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो पुराना जो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस सिस्टम में हमने थीटा से अगर रोटेट किया था एक्सिस को तो x बराबर आया था x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। यहाँ थीटा पाई बाई 4 हुआ, तो कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा x बराबर होगा x माइनस वाई बाई √2, और y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई बाई √2। इसको पुट कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई √2 का स्क्वायर और x प्लस वाई बाई √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करिए तो आएगा -2xy। सो कैपिटल XY यह बराबर माइनस सी स्क्वायर बाई 2, ये बराबर लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू हो गया माइनस सी स्क्वायर बाई 2। अब
एक्स वाई बराबर लेमडा है तो वाई बराबर लेमडा बाई एक्स। तो y को डिफाइंड होने के लिए यानी रियल होने के लिए x को जीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह x बराबर लेमडा बाई वाई है तो y को भी जीरो नहीं होना चाहिए x को रियल होने के लिए। अब यहाँ से देखिए इसका इक्वेशन है एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर बाई टू। तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव है तो x निगेटिव है तो y पॉजिटिव, या x पॉजिटिव तो y निगेटिव, तब ना उसका प्रोडक्ट निगेटिव होगा। यानी ग्राफ आप खींचेंगे या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब इस लाइन का इक्वेशन हो गया कैपिटल Y इक्वल टू जीरो और इसका हो गया कैपिटल X इक्वल टू जीरो। तो कर्व जो है वह ना तो X एक्सिस को टच करेगा ना Y एक्सिस को, क्योंकि X एक्सिस पर Y की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसीलिए कर्व एक्स एक्सिस के नज़दीक से नज़दीक जाएगा, वाई एक्सिस के नज़दीक से नज़दीक जाएगा, लेकिन इसको टच कभी नहीं करेगा। तो आपको फोर्थ में खींचना है और दूसरा सेकंड में खींचना है। वाई एक्सिस के नज़दीक से नज़दीक ले जाइए लेकिन वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसी तरह एक्स एक्सिस के नज़दीक से नज़दीक आएगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो लेमडा बराबर कितना हो गया, माइनस सी स्क्वायर बाई टू। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके, हाँ बच्चों जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ द टर्म एक्स वाई फ्रॉम द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो व्हेन एक्सिस बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। कि एक्सेस को, अक्षों को अगर थीटा एंगल से रोटेट कर दिया जाए तो जो इक्वेशन बनेगा, नया जो इक्वेशन होगा उसमें एक्स वाई टर्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन बताइए क्या होना चाहिए। तो जब हम थीटा एंगल से एक्सेस को रोटेट करते हैं तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, और वाई लिखते हैं कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। अब इस x और y के वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a यह हो जाएगा x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू एच एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, y का वैल्यू रख दीजिए x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा प्लस b वाई स्क्वायर यानी x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से एक्सपेंड जब कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, एक्स वाई का कोफिशिएंट निकाल लेंगे, है ना, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लिया। अब एक्स वाई टर्म ना हो इसके लिए इस टर्म को जीरो होना पड़ेगा। सो टू टाइम्स बी माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस टू एच कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ से देखिए बी माइनस ए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है, तो बी माइनस ए साइन टू थीटा प्लस टू एच यह हो जाएगा कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो। अब इसको राइट साइड ले जाएं तो हो बी माइनस ए है तो ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी साइन टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एच कॉस टू थीटा। सो टेन टू थीटा इक्वल टू टू एच बाय ए माइनस बी। यही कंडीशन आएगा कि टेन टू थीटा की वैल्यू टू एच बाय ए माइनस बी होना चाहिए। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, 4x स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन थ्रू व्हाट एंगल शुड द एक्सिस बी रोटेटेड सो दैट द इक्वेशन डज नॉट कंटेन द टर्म एक्स वाई। अब यहाँ से देखिए h कंपेयर करिए, a की वैल्यू हो गया 4, h का मान हो गया रूट थ्री और b का वैल्यू हो गया 2। टेन टू थीटा टू एच बाई ए माइनस बी, सो वैल्यू रख देंगे 2, h का रूट थ्री ए माइनस बी 4 माइनस 2, सो रूट थ्री, और टेन थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, सो 10 पाई बाई 3 और 10 पाई प्लस पाई बाई 3 मीन्स 4 पाई बाई 3 होगा रूट थ्री का मान। सो 10 टू थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 3 और 10 4 पाई बाई 3, सो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पाई बाई 6 और 2 पाई बाई 3। ओके,
हाँ बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनिए। ओरिजिन शिफ्टेड, ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद देन एक्सेस रोटेटेड, यानी तब एक्सेस को रोटेट किया गया। इनिशियली ओरिजिन मैंने लिया यहाँ से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इस ओरिजिन को हम ओ डाइस पर शिफ्ट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एच और के मान लिया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये खींचे और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ किए, तो यह अब नया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हुआ। यहाँ आने के बाद जब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया एच और के पर, तब हमने अब एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो यह हो जाएगा नया एक्स एक्सिस और ये होंगे नए वाई एक्सिस। यह एंगल थीटा है तो यह भी थीटा हुआ। अब ओल्ड जो एक्सिस है इसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मान लिया, और नए जो अब एक्सिस हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इनके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिया। तो यह x बराबर होगा h प्लस वही कैपिटल X कॉस थीटा माइनस कैपिटल Y साइन थीटा, और y बराबर k प्लस कैपिटल X साइन थीटा प्लस कैपिटल Y कॉस थीटा। अब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। व्हाट डज द इक्वेशन बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 20x माइनस 22y माइनस 14 इक्वल टू 0 बिकम्स व्हेन रेफर टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू द पॉइंट -2, -3, through the point on -2, -3, the new axis being inclined at an angle 45 degree with the old। के कहने का मतलब है कि ओरिजिन को जब -2 और -3 पर शिफ्ट कर दिया और 45 डिग्री से एक्सेस को रोटेट कर दिया, तो यह इक्वेशन क्या होगा वह बताइए। तो x बराबर हो जाएगा -2 प्लस कैपिटल X कॉस 45 माइनस y साइन 45, ये हुआ -2 प्लस x माइनस कैपिटल X माइनस कैपिटल Y बाय √2, और y बराबर -3 कैपिटल X साइन 45 प्लस कैपिटल Y कॉस 45, तो y निकला -3 प्लस कैपिटल X प्लस Y बाय √2। ये x और y का मान इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कैपिटल X स्क्वायर माइनस 14xy माइनस 7, 14 कैपिटल X इंटू वाई माइनस 7 कैपिटल Y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जब आ गया तब आप जब फाइनल इक्वेशन आए तो x में रखिए या कैपिटल X में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं होगा। यानी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 14xy माइनस 7y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके।